चमोली में भरभरा कर पहाड़ टूट गया। तो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह पहाड़ टूटा है। पहाड़ टूटने से हाईवे बंद हो गया है और हड़कंप मच गया। हाईवे बंद होने से 17 गांव प्रभावित हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली में एक बार फिर से लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जहां भरभरा कर एक पहाड़ टूट गया। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह पहाड़ टूटा है। तो पहाड़ टूटने से हाईवे बंद हो गया और हड़कंप की स्थिति मच गई। तो हाईवे बंद होने से 17 गांव प्रभावित हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही थी। अब चमोली में एक बार फिर से ये लैंडस्लाइड हुई है, जहां पर एक पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। तो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हाईवे बंद होने से 17 गांव प्रभावित हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही थी और अब चमोली में एक बार फिर से पहाड़ का हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे पर गिर गया। बिल्कुल, देखिए साहिल, ये लाता मलारी का जो मोटर मार्ग है, यानी जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पे जो है दिन में जो है भारी जो है लैंडस्लाइड हो गया है। हालांकि इसको खोलने का काम जो अभी भी जारी है साहिल, क्योंकि ये ब्रांच रोड है। यहाँ पे जो है बहुत लंबा जोशीमठ से 85 किलोमीटर आगे है। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड की घटनाएं जो लगातार सामने आ रही है, उनका जो है नीति घाटी मलारी का जो बांपा वाला क्षेत्र है, ये यातायात के लिए अभी भी बंद पड़ा हुआ है। इसको खोलने का काम जो है लगातार जारी किया गया है। प्रशासन भी मौके पर है और बीआरओ की टीमें, क्योंकि यहाँ पे बीआरओ काम करता है, तो बीआरओ की टीमें जो है यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं। और अभी भी हालांकि बारिश की अगर बात करूं तो शायद बारिश नहीं है, लेकिन जब कड़क धूप खिली है, पहाड़ों का इस तरह से दरक जाना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कटान यहाँ पे जो पहाड़ी का टूट के जो रोड में जिसको इस सड़क को बंद कर दिया गया है, जिसको खोलने का काम लगातार जारी है। प्रशासन मौके पे है और 2 से 3 घंटे अभी और भी लग सकते हैं इसको खोलने के लिए, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ी से जो है मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। साहिल, पुष्कर, वहीं अगर बात की जाए, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। कई जगहों पर रास्ते बंद हुए। प्रशासन की तरफ से लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है कि रास्तों को जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके, ताकि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन भौगोलिक स्थिति अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो कई जगहों पर स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा विकट रूप धारण कर लेती हैं जब इस तरीके की लगातार बारिश होती है। प्रशासन के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती है राहत बचाव कार्य करने में। अभी ये फिर से लैंडस्लाइड हुई है, यहाँ पर क्या स्थिति है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साहिल, आपने सही कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड एक भौगोलिक दृष्टि से जो है उसके यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न है। क्योंकि अगर बारिश होती है, बारिश के बाद जब लैंडस्लाइड हो जाता है, और हालांकि अब धीरे धीरे मानसून जो है उत्तराखंड से विदा ले रहा है, लेकिन जो आए दिन चाहे चंपावत की बात करी जाए या पिथौरागढ़ की बात करी जाए या अल्मोड़ा जिले की बात करी जाए या चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड की घटनाएं जो सामने आती हैं, लगातार जो है सामने आ रही हैं। उसको लेकर जो प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो प्रशासन जो है लगातार जो काम कर रहा है, चाहे आप स्थानीय प्रशासन की बात करें या आप जो है एनएच के कर्मचारी अधिकारियों की बात करें या पीएमजीएसवाई की बात करें या आप जो है तो बीआरओ, जो हमारा जो जनपद चमोली का एरिया है, या बीआरओ जोशीमठ के जो बीआरओ काम करता है, बीआरओ यहाँ पे जो है लगातार काम कर रहा है। हालांकि लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर प्रशासन जरूर, जिलाधिकारी की अगर बात करी जाए तो जिलाधिकारी चमोली में भी सख्त से सख्त निर्देश देंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे यदि से ज्यादा यदि का वक्त लगता है सड़क खोलने में, तो इसको लेकर जो है प्रशासन ने नोटिस जरूर यहाँ पे दिया है। हालांकि यातायात के लिए छोटे वाहनों के लिए कह रहे थे कि जो हमारे जो यहाँ पे बीआरओ के अधिकारी हैं उनसे बात हुई, वो कह रहे थे कि 2 घंटे के करीब हम इसको छोटे वाहनों के लिए खोलें, क्योंकि शायद ये बॉर्डर वाला एरिया है। यहाँ पे जो है राशन पानी आपका जो है सिलेंडर जो है यहाँ पे पहुँचाना पड़ता है, आर्मी रहती है। तो इस मार्ग को खोलने का काम जो है लगातार जारी है और 2 घंटे के बाद यहाँ पे यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा। शायद प्रशासन की ओर से कहा गया है। चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं पिंजौर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं और जनसभा यहां पर चल रही है। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रतिनिधि भी चुनना है, 5 साल के लिए हमने सरकार भी चुननी है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं के लिए अनेक काम किए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाकर शौचालय बनाने हो,
लखपति दीदी बनाना हो, या हमारी बहनों को आवास देना हो, या तमाम प्रकार से आयुष्मान योजना देनी हो, हर एक योजना, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू करना हो, ये सारे काम उन्होंने इसलिए किए हैं कि देश के अंदर हमारी मातृशक्ति महिलाओं की सुरक्षा भी होनी चाहिए, उनका सशक्तिकरण भी होना चाहिए, हर महिला अपने पैर पर खड़ी होनी चाहिए। इसलिए आपका दिया हुआ एक एक वोट, कमल के फूल पे दिया जाने वाला एक एक वोट, ये सीधे सीधे मोदी जी को भी ताकत प्रदान करेगा। बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि कमल के फूल वाला बटन आपको प्रातः काल से जब वोटिंग शुरू हो खुद दबाना है और सबसे कहना है, जानने वालों से, पहचानने वालों से, मिलने वालों से, कि कमल के फूल वाला बटन दबाना है और उसको दबाते जाना है। शाम को जब 5 बज जाएगा, जब वोटिंग खत्म हो जाए, उसको इतना दबा दीजिए कि वो बटन अंदर चला जाए। और 8 तारीख को जब बक्सा खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, तो मैं कार्तिकेय जी को फोन करूंगा, हमारे ओम प्रकाश भट्ट जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे ये भी तमाम प्रचार कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, मैं आपको फोन करूंगा, मैं कहूंगा कि कालिका का क्या रिजल्ट आया, तो आप सब मुझसे वायदा करिए कि इनके मुख से निकलना चाहिए कि हम 10 बजे इतने आगे निकल गए हैं कि अब हमारे सामने कोई मुकाबले में नहीं है। एक तरफा यहाँ कमल खिल रहा है, एक तरफ दिवाली से पहले यहाँ दिवाली हो रही है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो पिंजौर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के रायपुर में बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बने करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन स्टेडियम आज भी अपनी अनदेखी के चलते खस्ता हालत में है, क्योंकि आज भी ये स्टेडियम सरकार के ही अधीन है, जिसमें आईपीएल क्रिकेट देखने का सपना उत्तराखंड के कई क्रिकेट प्रेमियों का है। हालांकि मौजूदा समय में इस स्टेडियम में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है, और इससे पहले भी अफगानिस्तान ने साल 2018 में इस स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाकर बांग्लादेश और आयरलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है, जबकि इस स्टेडियम पर एक बार लेजेंड क्रिकेट लीग का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड के सभी खेल प्रेमी चाहते हैं कि इस स्टेडियम में आईपीएल के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच भी कराए जाएं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आज तक स्टेडियम में आईपीएल नहीं पहुंच पाया है और आगे भी इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, इसलिए सरकार अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अपने अधीन ही रखना चाहती है और इसके बाद कोशिश की जाएगी कि स्टेडियम को आईपीएल की भी मेजबानी मिले। देखिए, फिलहाल तो खेल विभाग की ये इच्छा है कि नेशनल गेम होने तक में राजीव गांधी स्टेडियम जो है वो विभाग के अधीन रहे, क्योंकि हमें उसमें विभिन्न कार्य करने होते हैं, तो इसलिए अभी वो विभाग के अधीन हम लोग बनाए हुए हैं। इसके उपरांत में निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश रहेगी कि सदैव इसमें, आज कभी यूपीएल हो रहा है, आने वाले समय में इसमें आईपीएल हो, आने वाले समय में इसमें इंटरनेशनल मैचेस हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है, लेकिन नेशनल गेम तक जो है वो विभाग के अधीन रखा गया है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सल्ट में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को के अंदर जोश भरते हुए पार्टी को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का कीर्तिमान स्थापित रखने में सहयोग करे। महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को और अधिक गति देने का आह्वान किया। कहा कि बीजेपी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत हर 6 साल में कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान चलाती है। लोगों में जोश भरकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टी से जोड़ना ही कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। उधर मानसून के कारण उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर काफी प्रभाव देखने को मिला। बरसात के मौसम में हो रही लगातार पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग, टूटी सड़कों के कारण यात्रा को रोक रोक कर सरकार को चलाना पड़ा, लेकिन अब यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। अभी तक 35 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की है और दर्शन किए हैं। सरकार ने यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया है। साथ ही चारधाम यात्रा के कपाट दिवाली से पहले बंद कर दिए जाते हैं।
इस बार भी उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि अभी विगत दिनों में मानसून का असर काफ़ी प्रभावी रहा, उसके कारण यात्रा बाधित भी हुई और सड़क मार्ग भी कई स्थानों पर बाधित हो रहे थे। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जिस प्रकार से राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के जो कार्य किए गए, उनके कारण से मार्ग जो बाधित हो रहे हैं उनको तत्काल खोल दिया जा रहा है और यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो बरसात के मौसम में वैसे भी घट जाती है, काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे ही अब मानसून का असर थोड़ा कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या धामों में बढ़ रही है और हमारे स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच रहे हैं उनकी यात्रा सुखद हो, उनके दर्शनों की व्यवस्था सुगम और सरल हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया। उधर हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब हेमकुंड साहिब की यात्रा अपने अंतिम चरण में है, जिसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन श्रद्धालुओं को समय के अंतराल आने की अपील कर रहा है। उनका कहना है कि इन दिनों मौसम भी सुहावना बना हुआ है, जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं वो 10 अक्टूबर से पहले अपनी यात्रा कर सकते हैं। अभी तक हेमकुंड साहिब में 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 25 मई 2024 को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हुई थी और इस साल 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन दिवस होगा। मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ट्रैक भी ठीक है और पिछले दिनों से जब से मौसम साफ हुआ है यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सो भी 17-18 दिन शेष हैं, तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है वो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर पहुँचें। समापन वाले दिन भी लगभग 2-2.5 हज़ार यात्री पहुँचने की संभावना है। इस साल यात्रा बहुत अच्छी रही है और आज तक लगभग 2-2.25 लाख यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। आपके माध्यम से सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है वो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने। तो उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा सौंपा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी, सतपाल महाराज को ऊखीमठ, रेखा आर्य को अगस्त्य मुनि, सुबोध उनियाल को अगस्त्य मुनि ग्रामीण और गणेश जोशी को सतेरा खाल मंडल का जिम्मा दिया गया है। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टी जनों के साथ निरंतर बैठकें करने और जनता दरबार लगाने को कहा गया है। बीजेपी की कोशिश है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा दिया गया है। जाहिर है उपचुनाव में इनके कौशल की भी परीक्षा होनी है, वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव से सबक लेते हुए पार्टी अब केदारनाथ सीट के उपचुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है, जबकि अभी उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित भी नहीं हुआ है। बता दें कि बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। वहीं उत्तराखंड में हाल में एक छात्र पर बाघ ने हमला कर दिया था। छात्र पर यह हमला स्कूल परिसर के पास ही हुआ था। वहीं इन दिनों कई इलाकों में बाघ की सक्रियता देखी जा रही है। इसको लेकर पौड़ी गढ़वाल जिला के जिलाधिकारी ने अगले 2 दिनों तक आधा दर्जन से ज्यादा विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा की है। जिलाधिकारी आशीष चौहान द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जाखणीधार के उप जिलाधिकारी और द्वारीखाल के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंध में किए गए अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। तो देहरादून के डीएम सविन बंसल ने अपने सरकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ये दल पहाड़ी पैडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को पेश करेगा। तो जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में पहाड़ी पैडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे जल स्रोतों जो कि सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं, उनका सर्वेक्षण कर चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। उनके द्वारा की गई शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें तकनीकी सहायता के साथ ही फंडिंग की हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जल संवर्धन एवं संरक्षण ऐतिहासिक धरोहर तथा समाज सुधार हेतु कार्य कर रही संस्थाओं एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनको क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक स्थिति के ज्ञान के साथ ही इनका स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। इतने पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। सो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ परसेप्टिबल डिफरेंस। जो हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स। वो पब्लिक से सीधा जुड़े हुए हैं, उनको एरिया का ज़्यादा आइडिया है और दे आर इनटू दीज फील्ड्स इन एन इंटेंसिव मैनर। इतने पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। तो पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर 1 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी करने वाले कंपनी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अच्छे रिटर्न का झांसा देकर आरोपियों ने अपनी चिटफंड कंपनी में लोगों के पैसे जमा कराए। इसी तरह काफ़ी लोग आरोपियों के झांसे में आ गए। आरोपियों ने लोगों के करीब 1 करोड़ 50 लाख अपने पास जमा करा लिए। हालांकि जब लोगों के पैसे देने की बारी आई तो आरोपी वहां से फरार हो गए। पौड़ी गढ़वाल एसएसपी ने बताया कि मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी, जबकि 1 आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं 5वां आरोपी चिटफंड कंपनी का संचालक फरार चल रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जनपद पौड़ी पुलिस की टीम के द्वारा 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति चिटफंड कंपनी का एक मुख्य संचालक था, जो कि काफ़ी समय से लोगों को प्रलोभन देते हुए इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। इनके द्वारा एक फर्जी चिटफंड कंपनी चलाई जा रही थी और कई लोगों से इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लिए, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था और जो इसका मुख्य संचालक है वो पिछले 9 माह से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज हमारी टीम्स ने इसको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया। उधर रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तब पता नहीं चला तो ये कैंपटी फॉल की तरफ आ गए और गाड़ी तेज़ी में थी थोड़ा और इनको पता नहीं चला और गाड़ी अनियंत्रित हो गए, ये 0 पॉइंट के पीछे खाई में गिर गई। इसमें 4 लोग थे, जो ये चारों दिल्ली के रहने वाले हैं। ये गुब्बारे जो होते हैं पार्टी में डेकोरेशन का काम करते हैं, ये वो काम करते हैं और चारों सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोटें हैं और 108 भी मौके पर आ गई, हमारे फायर सर्विस भी मौके। उधर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम हरिद्वार अजयवीर सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया,
जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर लापरवाही सामने आई। अस्पताल पर ताला लगा हुआ था और इमरजेंसी डॉक्टर सहित कई स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से गायब मिले। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहद लचर दिखी। केवल एक जूनियर नर्स के सहारे रात में स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही थी। जब एसडीएम ने डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे एसडीएम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत फोन पर ही अनुपस्थित कर्मचारियों को फटकार लगाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर मसूरी में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 युवक घायल हो गए, जिनको पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली से मसूरी घूमने के लिए गए थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। तो मसूरी रोड पर यह हादसा हुआ, जहां दिल्ली से घूमने आए युवकों की कार खाई में जा गिरी। तो अनियंत्रित होकर यह कार खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ये युवक दिल्ली से घूमने के लिए मसूरी आए थे। तो 4 लोग घायल इस हादसे में बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।